संपूर्ण देश में वाल्मीकि समाज आक्रोश में है। संपूर्ण मुंबई के अंदर जहाँ जहाँ भी हमारी बस्तियाँ हैं वहाँ पर इस प्रकार के कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। एक बहुत ही दुखद घटना जो उत्तर प्रदेश में हुई है हाथरस में, जो निंदनीय है। इस सरकार ने ये जता दिया है कि आज भी परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान को तहस नहस करने का काम ये मनुवादी लोग कर रहे हैं, जिसका उदाहरण आप लोगों को हाथरस में देखने को मिला। वहाँ के प्रशासन ने, वहाँ की सरकार ने जो घिनौनी हरकत की है, उस घिनौनी हरकत का पूरी वाल्मीकि समाज, संपूर्ण भारत के एससी, एसटी, ओबीसी और संपूर्ण देश के सभी समाजों ने जो एक आक्रोश निकाला है उसका, उस सरकार के खिलाफ, वो सरकार अब ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। राजेश भाई, कहीं ना कहीं इस मामले को लेके दबाया भी गया शासन की तरफ से, कुछ डीएम की तरफ से, और आदित्यनाथ जी ने भी कुछ स्टेटमेंट काफ़ी दिनों के बाद दिए। देखिए, ये आप लोगों के सामने है, सारी मीडिया वहाँ पर जा रही थी, मीडिया को जाने नहीं दिया गया, राजनीतिक दलों को वहाँ पर पहुँचने नहीं दिया गया, गांव से बाहर रखा गया, पूरे गांव को छावनी बना दी गई, परिवार को बंदी बनाकर रखा गया। डीएन जो जिम्मेदार आदमी, जो उस एरिया का जो एक मालिक होता है, उसने वहाँ पर धमकी दी। उसने रात को 8:30 बजे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब अंधेरा हो जाता है तो अंधेरे के वक्त में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। वो सभी ताक को रखकर उस हमारी बेटी का, मनीषा वाल्मीकि जी का, उन्होंने वहाँ पर दह संस्कार किया। और वो दह संस्कार इस प्रकार से किया कि उसे पेट्रोल से जलाया गया। तो इस प्रकार की घिनौनी हरकत केवल और केवल मनुवादी के लोग, आरएसएस के लोग और बीजेपी के ही सरकारों में हो सकता है। ऐसी घिनौनी हरकत और कोई भी सरकार, चाहे कोई भी पार्टी की हो, वहाँ पर ऐसी घिनौनी हरकत नहीं हो सकती। अच्छा राजेश भाई, अगर बात करें तो राहुल गांधी भी उनको मिलने के लिए गए थे, लेकिन उनके ऊपर भी एक कार्य जो करने गए थे उसके ऊपर ये धक्का मुक्की वगैरह की है। उसके देखिए, ये तो इनकी एक सोच है, ये जो बीजेपी और आरएसएस की जो सोच है कि केवल और केवल हिटलरवादी, ये सरकार जो केंद्र में सरकार है, जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, एक हिटलरबाजी है। वो जो चाहेंगे वो पैदल भी जा सकते हैं। वो जैसा आप लोगों ने अभी देखा कुछ दिन पहले महाराष्ट्र की सरकार पर और महाराष्ट्र के पुलिस बल पर यही बीजेपी के लोग, वही पात्रा आतरा, वही लोग उतर रहे थे। और महाराष्ट्र की पुलिस जो पूरी दुनिया में जानी जाती है, ऐसी पुलिस के ऊपर वो लोग लांछन लगा रहे थे कि पुलिस वो मामले को दबा रही है। तो आज दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है कि बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकार होगी, जहाँ जहाँ उनका प्रशासन होगा, वो लोग ऐसी घिनौनी हरकत करेंगे, ना कि और कोई सरकार करेगी। एक सुशांत राजपूत, हमें सब लोगों को दुख हुआ, उन्होंने अपनी जान गंवाई, लेकिन उसको इन्होंने एक राजनीतिक स्टंट बनाया। लेकिन कांग्रेस ने इस प्रकार से नहीं किया। कांग्रेस केवल परिवार से मिलने जा रही थी, और ऐसे वक्त में उन्होंने राहुल गांधी के साथ में जो बदसलूकी की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। पूरे देश ने देखा है और उसका जवाब पूरा देश देगा। अच्छा राजेश भाई, आखिरी एक सवाल है मेरा, कल सुबह कुछ कार्यक्रम में आप अपने फ्रेंड को संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं वाल्मीकि समाज से ये संदेश देना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ वाल्मीकि समाज और जहाँ जहाँ तक ये मेरी आवाज़ जाएगी, कल हमें कलेक्टर ऑफिस पर अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाना है। सम्मानीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से और मुंबई अध्यक्ष सम्मानीय एकनाथ गायकवाड़ जी के आशीर्वाद से कल हम कलेक्टर ऑफिस पे धरना देंगे। और उसके साथ में कलेक्टर को एक निवेदन देंगे कि आपने वो चारों को तो पकड़ा है, लेकिन उनको फांसी तक अंदर रखा जाए। और तुरंत जो डीएन है, जिसने वहाँ के लोगों को धमकी दी, परिवार को धमकी दी, और उसने तुरंत हमारी बेटी को रात को 8:30 बजे जला दिया, ऐसे को तुरंत बर्खास्त किया जाए और उन पे एट्रोसिटी एक्ट लगाकर उन्हें तुरंत जेल में डाला जाए। ठीक है सर, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बहुत ही निंदनीय घटना है। सरकार जो कर रही है, अगर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट
अगर सही वक्त पे, क्योंकि ये लड़की ने 15 दिन पहले जाके कंप्लेंट लिखवाई थी, अगर पुलिस ने उस समय एक्शन लिया होता तो आज इतनी घिनौनी हरकत और इतनी दयनीय मौत नहीं हुई होती। इसमें मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के अगेंस्ट एक एक्शन लेना पसंद करूंगी। साथ में ये कहना चाहूँगी कि पुलिस को थोड़ा समझना ही चाहिए था। और सबसे बड़ी दुखद घटना ये है कि इतनी बड़ी बुरी घटना हो गई, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक सो रही है। उन्होंने घटना के 15 दिन के बाद इसके बारे में थोड़ा छोटा मोटा कुछ भी अभी तक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। साथ ही अगर वो बच्ची को सही वक्त पे इलाज मिल गया होता, अगर उसको पूरी मेडिकल फैसिलिटी दी जाती तो वो शायद बच्ची बच जाती। और तो और इससे भी ज़्यादा दर्दनाक इस बात की है कि उसके परिवार को बंधक बनाया जाता है, उनके स्वतंत्रता छीन ली जाती है, उनको किसी से मिलने नहीं दिया जाता है। हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जब उनसे मिलने जाते हैं तो उनके ऊपर पुलिस वाले अत्याचार करते हैं। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी का तो कपड़े गिरबान के ऊपर भी हाथ डाल देते हैं, राहुल गांधी को जमीन पे पटक के मारते हैं। और तो और इनकी देखिए दुस्साहस इतना है कि एक बच्ची जो मर जाती है, हमारे हिंदू धर्म या कोई भी धर्म के हिसाब से देखा जाए तो उनके अंतिम दर्शन परिवार के सभी लोग करते हैं और उनके जो रीति रिवाज के अनुसार उनका दाह संस्कार किया जाता है और सब मिलके करते हैं। लेकिन यहाँ जो उत्तर प्रदेश सरकार है, योगी का जो गुंडा राज है, उस गुंडा राज के अंदर उस मृतक का अंतिम दर्शन उनके परिवार वालों को नहीं करने दिया गया। साथ ही उसका जो कि हमारे हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार रात को नहीं किया जाता है, उसको वो सम्मान भी नहीं मिला, उसका अंतिम हक भी छीन लिया गया। उसको पेट्रोल डाल के रात को 3 बजे जलाया गया। इससे बड़ी दर्दनाक घटना क्या हो सकती है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि जब बेटियां पैदा होती है तो माँ बाप उसको बोलते हैं बेटी तो हमारे खानदान की रक्षा करना, हमारी इज्जत की रक्षा करना। लेकिन अभी माता पिताओं को, सभी समाज को, बेटों को भी ये समझाने की ज़रूरत है कि बेटा तुम अपनी बहनों को, बेटियों को, बहुओं को, माओं को सम्मान करिए, क्योंकि अगर वो सम्मान करेंगे तो ऐसी घटनाएं नहीं घटेगी। कब तक, जब ये मोदी सरकार आए हैं तब से एक ही बात बोलते हैं बेटी बचाओ। लेकिन मैं तो ये बोलती हूँ ये नारा दे रहे हैं या हम लोग को इनडायरेक्ट रूप में धमका रहे हैं कि अब आप अपनी बेटी की रक्षा करिए, नहीं तो हमारे जो गुंडे घूम रहे हैं वो तुम्हारी बेटियों को नोच लेंगे। और अभी तक देखा जाए तो ना मोदी सरकार न योगी सरकार उन्होंने कोई एक्शन लिया है। तो हम यही डिमांड करते हैं कि उनके मोदी सरकार, योगी सरकार रिजाइन करे और मोदी सरकार पुलिस वालों को सस्पेंड करे। धन्यवाद। पड़ा है पूरे देश में बेटी को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आक्रोश आप देखते होंगे पूरे देश में इसलिए हुआ है कि हर जगह बेटियों पे अत्याचार हो रहा है और विपक्ष में रहते हुए हमारा कांग्रेस पार्टी का ये कर्तव्य है कि इसकी आवाज़ को बुलंद की जाए और सरकार को जगाया जाए कि भाई आपके राज में गलत हो रहा है। और इसके लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं है। हर जगह आपने देखा होगा, हर जगह जहाँ भी कुछ ऐसा होता है तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हरदम खड़ी रहती है। और कुछ तो यही कहूँगी, आज से बहुत टाइम पहले निर्भया का कांड हुआ था और ये सिर्फ लड़कियों पे बहुत अत्याचार होते जा रहा है। हमेशा उत्तर प्रदेश में बलात्कार होते जा रहा है। पुलिस को या तो कुछ करना चाहिए या तो योगी सरकार को हट जाना चाहिए। मोदी सरकार ने ना किसी को सस्पेंड किया, ना पुलिस को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। ये सब गलत हो रहा है। या तो उनको तुरंत फांसी दी जाए, तुरंत उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। ये मेरी योगी सरकार से कहना है। बस, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।